दोस्तों आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में भेड़ियों का आतंक जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। कभी किसी गांव से खबरें आती हैं, कभी किसी गांव से खबरें आती हैं कि भेड़िए ने इस बच्चे पर हमला किया, भेड़िए ने इस व्यक्ति पर हमला किया। इसी बीच उत्तर प्रदेश में कुछ गांवों से यह भी खबरें आ रही हैं कि सियारों का भी आतंक उत्तर प्रदेश में फैल रहा है। यह पता लगाने के लिए हम उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के भड़रा गांव पहुंचते हैं। जब हम भड़रा गांव पहुंचते हैं तो यहाँ पता चलता है कि सियारों का आतंक इस गांव में काफी फैला हुआ है। कई लोगों को सियारों ने घायल कर दिया है। आप देख रहे होंगे, हम दिखाने का प्रयास करेंगे। चाचा जी के घर परिवार के लोगों को सियारों ने बहुत ही बुरी तरीके से काटा है। माता जी को भी काटा है, अभी हम दिखाएंगे। पहले हम चाचा जी से पूछेंगे। चाचा जी ये बताइए कि जब सियार ने हमला किया तो यह मतलब कि कैसे हुआ? आप उस समय कहाँ थे? आपको भी काटा है क्या? हाँ, सियार ने हमला किया तो इधर जब इनको काटा अच्छा। तो हम उधर से दौड़ के आए तो यहीं पर खड़े थे। यहीं पर जैसे पहुंचे हम कहा कहाँ है तो लेते इतने कह ही रहे थे कि पीछे से आके हमको पकड़ लिया। अच्छा ये बताइए, सियार था या भेड़ाहा था? नहीं, सियार। सियार था। हाँ, वो सियार था। अच्छा कितने थे? एक है सियार काटत रहा। अच्छा। काटने में तो एक अच्छा सी। ये बताइए, ये सियारों का हमला पहली बार हो रहा है या जब से आप समझते हैं? नहीं, जब से हम समझते हैं पहली बार हमला हुआ है सियारों का ऐसा। अच्छा। ऐसा और इसके पहले कभी नहीं हुआ था। अच्छा। हम्म, अच्छा आपके कहाँ काटा है चाचा जी? हमारे ये पैर में ये काटा है। अच्छा ये देख सकते हैं आप। ये 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 बहुत ही बुरी तरीके से काटा था, परंतु लगभग कुछ दिन बीत चुके हैं। 28 तारीख। चाचा जी की दवा चली, घाव पूर्ण हो चुके हैं। बाकी हम चलेंगे, पहले माता जी को दिखाएंगे कि किस प्रकार से माता जी को सियारों ने काटा है। उसके बाद और इसके विषय में फिर बातें करेंगे। माता जी, आपको मतलब कि सियार ने कैसे काट लिया? आप उस समय कहाँ थी? उस समय अपने द्वार के एक लाठा पीछे थे, अच्छा। मुहारे पे, अच्छा। चैनल के बगल में। अच्छा। बस वैसे खड़े थे, पीछे से मोबाइल में बता रहे, पीछे से आके हमला कर दिया। अच्छा, तो पीछे से जब आया हमला करने तो पहले पैर-वैर में काटा हाँ, होगा? पैर पैर में धोतिया वोतिया इहे बाझत रही, काटत रहा। ओकरी बाद फिर हमार पतोहिया छोड़ाई, ओकरे हाथों में काटे लाग तो ओका हम छोड़ावे लगे तो मुँह में काट ली। अच्छा। जैसा कि सियार ने हमला किया, जब माताजी छुड़ाने का प्रयास किया, माताजी गिर गई शायद, हुँ, तो उसने चेहरे पर हमला कर दिया, शायद आप देख रहे होंगे, चेहरे पर जो है निशान बना हुआ है। माताजी इसमें टाँके भी लगे थे? हाँ, टाँका लाग रहा, अब कट गया है। कितने टाँके लगे थे माताजी? 8 से 10 टाँका रहे। माताजी को 8 टाँके लगे थे। इस प्रकार से सियारों ने जानलेवा हमला किया। आप इधर देखेंगे, माताजी भी इसी घर से ही हैं। देख सकते हैं माताजी के ऊपर किस प्रकार से जानलेवा हमला सियारों द्वारा किया गया है। दोस्तों भेड़ियों के आतंक से बच्चे, उत्तर प्रदेश के सभी लोग परेशान ही थे। सब में डर का माहौल बना ही था कि इसी बीच सियारों का आतंक बहुत ही तेजी से हो रहा है। इस समय ग्रामीण क्षेत्र के लोग काफ़ी भयभीत हैं, काफ़ी डरे हुए हैं। माताजी आपके ऊपर कैसे सियारों ने जो है हमला कर दिया? हम सुबह उठे, बाथरूम गए, उधर की ओर मेरा किचन है और किचन के सामने नलका है, तो उसी नलके पे गए। जैसे नलके से उतर रहे थे वैसे सियार को मैं देख रही थी आ रहा है, तो हम सोचा कौआ सियार है, क्या काट लेगा, बस पैर में हमारे हमला किया। और उसके बाद हम गिर गए, फिर मुख में काटने लगा। तो हमारी बहू आई का तो हम ऐसे राम राम चिल्ला रहे हैं, हरे राम। तो वो आई हमारी बहू तो वहीं इंदारा है, इंदारा पर से एक डंडा ली तो दौड़ी, तब वो हमको छोड़ के भगा। 36 टाके हमारे लगे से 30 और 36 टन। हाँ 36 टाके। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले सियार आता है, पीछे से हमला करता है, जब गिर जाते हैं तो चेहरे पर एक बैग अटैक करता है, या इतनी बुरी तरीके से अटैक करता है। माताजी को लगभग 36 टाँके लगे थे, जो कि आप देख रहे हैं। माताजी ने इलाज कराया, अब ठीक हो रहा है। अच्छा माताजी ये बताइए, जब से आप समझती हैं, हुँ। ये पहली बार ऐसा हादसा हुआ है सियारों का हमला या और हम भी कभी? हम जब से समझते हैं कभी हमला नहीं हुआ, हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पली-बड़ी हूँ, हुँ, ये मेरा मायका है, हुँ। लेकिन कि पहली बार ऐसा हुआ है। अच्छा। हाँ। अच्छा ये बताइए,
जब हमला हुआ, आप काफ़ी घायल हो गई, आपको काफ़ी चोटें आईं, तो शासन, प्रशासन या वन विभाग के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भैया मदद हम तो ऐसा कुछ? अस्पताल चले गए, जिला अस्पताल। हाँ, हम जब थे कोई आया नहीं था। अब जब से आए हैं तब से कोई नहीं आया था। बोल रहे थे वन विभाग वाले एक दिन आए थे, अच्छा, बस। वो उसने देख लिया, देख के चला गया, उसने भी कुछ नहीं किया। अच्छा। हाँ, अच्छा उसके यहाँ द्वारा कोई मदद नहीं है सरकार की। अच्छा, हाँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? हम होना तो चाहिए कुछ, हुँ, चाहे जो होना चाहिए, जैसे हो रक्षक करना चाहिए सरकार का। हुँ, हाँ, और क्या कहें इसके बारे में? अच्छा। हाँ, ये जैसे वन विभाग की टीम आई थी एक बार, देख के चली गई, देख के तो चलिए। उन्होंने सीआरओ के बारे में कुछ चर्चा किया, कुछ पूछताछ ऐसा कुछ? पूछताछ है ऐसे किए कि हम पता लगा रहे हैं, फिर भी सीआर आया कि नहीं आया, बस इतना ही, हुँ, और कुछ नहीं। तो हम लोग बोले क्या हम सीआर थोड़े जंगल में देखिए सीआर पकड़ के तोड़े बैठे हैं, रात में आता है बैठा रहता है यहाँ। हुँ, अब उसके लिए तो यहाँ रहना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा हुँ, कि हम बताएंगे तब तुम पकड़ोगे, अच्छा। यही है। और अच्छा कोई सीआर पकड़ा भी गया या अभी नहीं? कोई आया ही नहीं तो कैसे पकड़ा जाता है? अच्छा, हाँ, कोई आया ही नहीं। कि यहाँ कितने लोगों के ऊपर सीआरओ का हमला हुआ? अरे यहाँ कम से कम 8-10 लोग को इस हमारे गांव में ही काटा है। अच्छा, उसके बाद जो है एक गड़ेरिया है पाल, हुँ, यहाँ सोहगौली में, हुँ, उनको काटा। हुँ, और वो लोग बोलते हैं किसी किसी को बकरी उठा ले गई, और आदमी खाली हमारे गांव 7-8 आदमी काटा था। हुँ, और वो गड़ेरिया जो है गड़ेरिया की औरत को, अच्छा, सोहगौली। हाँ, सुगौली में भी काटा? हाँ, सोहगौली में। आप पड़ताल कर लीजिए हुँ, वहाँ जाके। हुँ, उसके हाथ में दोनों काटे थे, हुँ, चेहरे में काटे थे, यहाँ काटे थे। हुँ। हाँ। अच्छा जैसे गाँव के लोगों द्वारा या शासन प्रशासन या किसी के भी द्वारा पकड़ने की कुछ कवायद या कोशिश ऐसा कुछ? कभी नहीं, कोई आया ही नहीं है, बस एक दिन वन विभाग वाले आए थे, पूछताछ करके चले गए। हुँ, अब उसके बाद फिर कभी नहीं आए हुँ। यहाँ। हाँ। तो अच्छा तो बच्चे तो अभी काफ़ी छोटे-छोटे हैं, इनके लिए भी बहुत सारी दिक्कतें अरे होती होंगी दिक्कत सुरक्षा है, की दृष्टि से? प्रशासन को भाई कुछ तो करना चाहिए। हुँ, अब इसके बारे में और क्या कहें, लेकिन यहाँ कोई मदद नहीं, कोई सुनवाई नहीं, हुँ। कोई चर्चा नहीं इसकी। अच्छा, हाँ। आइए हम चाचा जी से भी जानने की कोशिश करते हैं। चाचा जी विस्तार से इसके बारे में बताएँगे। माताजी ने हालाँकि माताजी घर पे ही रहती हैं। माताजी को जो जानकारी थी उन्होंने बताने का प्रयास किया। चाचा जी ये बताइए गाँव में कितने लोगों को सियार ने काटा था? गाँव में 8 आदमी के काटे बा, 2 जानवर के काटे बा। अच्छा, हाँ, जानवर गाय? भैंस 1 2 भैंस। अच्छा, हुँ। और इसके आस-पास के कितने गाँवों में लगभग? सोहगौली में एक गड़ेरिया को काटा है, अच्छा, उसको बहुत बुरी तरह काटा है। अच्छा, मुँह पर, हाथ पर ये सब अगर भकाल में और पैर में, हाँ, हाँ, उसको कई जगह काटा है। अच्छा। ये तो वो कहीं पकड़ा गया भी है ऐसा? नहीं पकड़ा-वकड़ा कुछ नहीं गया। ये भेड़ियों का आतंक तो उत्तर प्रदेश में था ही। अब सियारों का भी आतंक बहुत ही तेज़ी हाँ, से बढ़ बहुत गया है। तेज़ी से तो बढ़ इस गया। पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहें इस पर? हुँ, अब बढ़ गया है, हुँ, उसके लिए सरकार को चाहिए कि कोई अपनी व्यवस्था करे। अब ये सरकार नहीं करती तो हम लोग क्या करेंगे? हुँ। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बार आप बता दीजिए कि यह कौन-सा गाँव है? कौन-सा जिला य लगता है? ये गाँव भंडरा पूरे ललक के नाम से है। अच्छा, ये तहसील सुल्तानपुर है, जिला सुल्तानपुर। अच्छा। हाँ, चाचा जी अपना शुभ नाम? हमारा नाम सिद्धराज तिवारी। इस गाँव में सियारों का इतना आतंक इसके आस-पास के भी कई गाँवों में है। जैसा कि चाचा जी ने बताया जब वन विभाग की टीम आई थी, हुँ। तब आप उस समय मौजूद थे? हम उस समय मौजूद थे दोनों दिन। हुँ, 2 दिन आए थे वन विभाग के दरोगा और 2-3 आदमी, हुँ, और उसके बाद 3-4 दिन के बाद फिर एक दिन एक आदमी को भेजे थे कि देखिए फिर तो नहीं आया। हुँ। हाँ, तो पूछ के चला गया। अच्छा दिन में भेजे थे या रात में? नहीं, दिन में। तो दिन में। हाँ, दिन में और वो हमला किस समय करता है सियार ज़्यादा? ये तो जितने लोगों को काटा है सबको दिने में काटा है। अच्छा। हाँ, ये उनके द्वारा कुछ बताया गया हो कि इससे कैसे बचा जा सकता है या कोई मदद ऐसा कुछ? नहीं कोई मदद नहीं, ये उन्होंने कहा कि डंडा लेके चलिएगा। हुँ। हाँ, अच्छा ये सिर्फ़ उन्होंने ये बताया कि हाँ, डंडा लेके हाँ, चलिएगा। सबको कोई अपना होशियारी से
आप सतर्क रहिए, अपना काम देख। वैसे सियार ने काटा होगा जब, तो उसके पहले ही आप डंडा लेके चलने लगे होंगे हाँ, अपने वो तो बचाव के लिए। डंडा तो अपने आप, वो तो हैं? हाँ, पूरा गांव डंडा लेके चलेला। हाँ, एक दो जने के काटी, सब ही डंडा लहराए ला तब से। बताइए गांव के बच्चों का क्या कैसे देख रेख होती है इसका कुछ? अब बच्चों का देख रेख गार्जियन ले जाते स्कूल में, छोड़ी आवत है, जाए के ले आवत है। और हाँ, और का करें गार्जियन। गांव के बच्चे अकेले खेल कूद भी नहीं पाते हैं। नहीं, खेल कूदत केहू बहरे निकलत ना, सब घरे में रहत लड़का बच्चे। जैसे कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों में खौफ है, सियारों के आतंक का डर है। कितने लोगों को जानलेवा हमले का शिकार होना पड़ा इन सियारों के द्वारा। जैसा कि आपने देखा, और भी कई लोगों को सियारों द्वारा काटा गया है। वह इस समय यहाँ मौजूद नहीं है, नहीं तो हम उनसे भी मिलवाते, उनसे भी जानने का प्रयास करते। बाकी आप देख रहे हैं अरिद्वंद। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके साथ ही दोस्तों, सियारों या भेड़ियों के आतंक से बचने के लिए खुद को सुरक्षित रखें, सतर्क रहें। जय हिंद।